आज इस पूरे प्रकृति को नष्ट कौन से लोग कर रहे हैं? मुट्ठी भर लुटेरे। इस देश के भाईचारे को कौन लोग खा रहे हैं? ये धार्मिक कट्टरपंथी ताकतें जो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, जनता के बीच में दंगे भड़काते हैं और जनता को बांटते हैं। इस देश के करोड़ों करोड़ छात्रों नौजवानों की आत्महत्या के लिए जो अभी पिछले दिनों कोविड के इस देश की मुट्ठी भर हुक्मरान सत्ता में बैठे लुटेरे और ये, लेकिन देश प्रेम का पैमाना क्या है? पाकिस्तान को एक बार जोर से गाली दे दीजिए, आपके ऊपर ठप्पा लग जाएगा ये देश का। आप उसको पूरा डेटा निकाल पढ़ लीजिए। पिछले दिनों उत्तराखंड में इस झूठ को इतना प्रचारित किया गया और वही जो फांसीवादी नेता क्या नाम था उसका, वो कहता था ना कि एक झूठ को गोएबल्स कहता था, एक झूठ को 100 बार बोल रहा हो तो सच लग जाएगा। अब एक रेल यहाँ भी चला है जिसका मैंने जिक्र किया कि रेल की पटरियां, रेल का पूरा ढांचा बर्बाद कर दिया। अब जब रेल दुर्घटनाएं हो रही है तो रेल दुर्घटना को इस रूप में बताया जा रहा है कि ये अभी जांच भी हुई, वहां हिंदू निकला, प्रचारित किया गया था कि मुसलमान की तरफ जाता, जब जांच हुई वहां पर कश्मीर फाइल्स आई थी, उसमें बहुत सारे झूठ थे, बाद में कोर्ट द्वारा वो हुआ, सब उसमें बहुत सारे सीन काटे गए। अभी पिछले दिनों अमित शाह बहुत सारे फिल्म, आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है? आज हम लोग एक स्मृति संकल्प अभियान एक भगत सिंह के जन्म दिवस पे शुरू किए हैं। 28 सितंबर को भगत सिंह का जन्म दिवस था, तो इस स्मृति संकल्प अभियान में हम नुक्कड़ नाटक, फिल्म शो, स्टडी सर्कल, डिस्कशन सर्कल, विचार गोष्ठी, जुलूस, सभा ऐसे कार्यक्रम रख रहे हैं। उसी के क्रम में आज 1 अक्टूबर को अधिवक्ता सभागार कलेक्ट्रेट कचहरी में हम लोग एक विचार गोष्ठी रखे हैं, जिसका विषय है भगत सिंह की विरासत, निरंतरता और परिवर्तन। इसमें हम 2 मुख्य वक्ता बुलाए हैं, जिसमें एमजीपीजी कॉलेज के पूर्व एचओडी रहे हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट की सुबोध वर्मा जी, और दूसरे मुक्तिकामी छात्रों युवाओं के आह्वान एक पत्रिका निकलती है, उस पत्रिका के संपादक हैं प्रसेन, जो बनारस से हैं। तो हम इन 2 वक्ताओं को बुलाए हैं जो भगत सिंह की विरासत पर अपनी पूरी बात रखे हैं। और हम इस तरह की गोष्ठी का आयोजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगत सिंह की या इन क्रांतिकारियों की जब भी बात आती है तो लोग इनके बहादुरी के पक्ष को तो जानते हैं, लेकिन इनके वैचारिकी को नहीं जानते हैं। और इसमें मतलब लोगों की गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि ना सिलेबस में उतना पढ़ाया जाता है और ना ही मतलब उतना फिल्मों और उसके जरिए भी आती हैं ये चीजें। लेकिन हमें वैचारिकी को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर 23 साल 5 महीने 26 दिन की छोटी सी उम्र में ये नौजवान शहीद होते हैं तो किस तरह की आजादी के बारे में सोचते हैं। ये स्पष्ट तौर पे अपने दौर में इस बात को कहते हैं कि आजादी, हमारी आजादी का मतलब केवल अंग्रेजों को भगा देना नहीं है। अगर अंग्रेज चले भी जाएं और यहीं के लोग शासन सत्ता में बैठ के लोगों पे डंडा बरसाने का काम करें तो हम ऐसी आजादी को आजादी नहीं मानते हैं। और इसीलिए ये बात कहते हैं कि गोरे जाए भूरे राज करें, इसको हम आजादी नहीं मानते हैं। आजादी का मतलब एक ऐसा समाज जहाँ पे एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान का लूटा जाना असंभव बना दिया जाए और जहाँ महिलाओं को भी एक मान सम्मान का जीवन मिले। और हम इसी चीज को आज भी लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि आज भी बेरोजगारी है, महंगाई है, स्त्रियों के साथ आए दिन बलात्कार और तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो आज भी समाज को बदलने की जरूरत है और बदलने के लिए हमें एक नायक की जरूरत होती है, एक ऐसे विचार की जरूरत होती है। वो विचार की रोशनी हमें भगत सिंह के विचारों में मिलती है। जाहिरा तौर पर उनके वक्त से आज के वक्त में बहुत बदलाव हो चुके हैं। हम सारी एकदम एज इट इज वही चीजें नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन बदले हुए परिस्थितियों में भी हमें अगर कोई विचार रोशनी का काम कर रही है तो वो इन क्रांतिकारियों के विचार हैं। और एक बात और है कि अंग्रेज जितना भगत सिंह के विचारों से खौफ खाते थे, अंग्रेजों के जाने के बाद जो बुरे अंग्रेज सत्ता में आए उनको भी उतना ही खौफ था। और इसीलिए उनकी मूर्तियां तो जगह जगह पहुंच गई, लेकिन उनके विचार नहीं पहुंचे। आपको पता होगा कि 63 साल बाद उनका जेल नोटबुक लोगों के सामने आया, और वो भी एक दूसरे देश के रिसर्चर थे मेत्रोखीन, उनके जरिए वो लोगों के बीच में आया कि उन्होंने जेल के दौरान कोई नोटबुक भी लिखा है और क्या क्या लिखा, कितनी गहरी पढ़ाई थी, समाज को लेकर कितनी गहरी समझदारी थी उस 23 साल के नौजवान के भीतर, ये हम उस नोटबुक से समझ सकते हैं। तो हम लोगों से, नौजवानों से, छात्रों से अपील करते हैं कि भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की विरासत को जानने समझने के लिए किताबें पढ़ें। हम लोग लाइब्रेरी चलाते हैं, वहां से ले सकते हैं, ऑनलाइन पीडीएफ ले सकते हैं, स्टडी सर्किल में शामिल हो सकते हैं और उनकी विरासत को जाने समझे और आज के समाज को बदलने के लिए आगे आए। इसी मकसद से हम ये विचार गोष्ठी आयोजित किए हैं। अंजलि, दिशा छात्र संगठन।